हालिया प्रेस्तला जय मसीह की खुदावन यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप ब्लेस हैं। यहोवा पिता के जुलगी जलाल मिनिस्ट्री से आप सब ब्लेस हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तारीफ है खुदा जी। आज का वचन जो है 100 गुना फल लेके आए इन जीसस ने एक एक की लाइफ में। खुदावन ये वचन हर तरीके से ब्लेस करे, उनकी लाइफ के हर सिचुएशन में उन्हें बाहर निकाले खुदावन यीशु मसीह के समर्थी नाम से इन जीसस ने आमीन। हालेलुया, आप ब्लेस हैं। तो वचन में है, चलते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं प्रार्थना में। हालेलुया, वचन है प्रेरितों 6:15। हालेलुया, आप ब्लेस हैं। प्रेरितों 6:15। हालेलुया। तो खुदा इसमें क्या कहते हैं, एंड गेजिंग एट हिम all who sat in the council saw that his face was like the फेस ऑफ एन एंसल। हालेलुया, आप ब्लेस है खुदा यीशु मसीह के सामर्थी जीवित नाम है। हालेलुया। तो इसमें खुदा क्या कहते हैं, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। हालेलुया। तो इसमें जो है खुदा की जलाली रूप, और खुदा ने स्वर्ग दूतों से थोड़ा सा अपने स्वरूप से थोड़ा सा कम ही बनाया, पर सेम है। हालेलुया, सेम चीज़ें होती हैं। हालेलुया, आप ब्लेस है। तो कल का जो सेलिब्रेशन डे था वो ब्लेस है और सबकी लाइफ में ब्लेस रहेगा हमेशा के लिए। हालेलुया। और सब आगे बढ़ चुके हैं खुदा के सामर्थ्य नाम में, अपनी आत्मिकता के लेवल में, और अपने घर, माहौल, परिवार में हर हिस्से में आनंद से भर चुके हैं। आनंद का मतलब है कि आप अपने लाइफ की जो परेशानियों में थे उस परेशानियों से आप बाहर आ गए हैं। हालेलुया, और आगे बढ़ चुके हैं। हालेलुया, आप ब्लेस है। तो इस वचन में खुदा ने क्या कहा है, हालेलुया, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्ग दूत का सा देखा। हालेलुया। तो क्या इसमें खुदा कहते हैं कि जो हम आज की तारीख में देखा जाए, हालेलुया, कल वाला सेलिब्रेशन बीत गया और अब जो रेगुलर जो हम जिस स्वर्ग राज्य में जाने की तैयारी कर रहे हैं और अपने उद्धार और छुटकारे को इस पृथ्वी पे अनंत में जीवन पाने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह का रोज सिमरन करते हैं, जाप करते हैं, उनको अपने जीवन में हमेशा हृदय में बसा के रखते हैं, तो बढ़ने के लिए, है ना, हर माहौल से बाहर निकलने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का जो जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, हृदय में रखते हैं, है ना, उनकी प्रस्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। हालेलुया, उस परमेश्वर के। तो उनका जो रेगुलर है, बेस है, उसमें अब शुरू। हालेलुया, सेलिब्रेशन का दिन था वो कल निकल गया। तो आज हम फिर से उस भी सीरियस माहौल में होके खुदा के उस अनुग्रह और फेवर में, है ना, उस प्रकाश में, उस जलाल में चलते रेगुलर। हालेलुया। तो इसमें है कि तब सब लोगों ने, आज की तारीख में इस वचन का जो अर्थ है, सामर्थ है, महत्व है, आनंद है, उत्सुकता है, प्रेम है, फजल है, दया है, करुणा है, रूह सच्चाई है, सत्य है, जीवित जलाली सामर्थी वचन है और जीवन है। हालेलुया, मृत्यु नहीं है। हालेलुया, क्योंकि जो वो है तो वो सब सुख भोगने के बाद लास्ट में है। हालेलुया, पृथ्वी पे अपना अनंत में जीवन जीने के बाद सुख सुविधा सारा चीज प्रभु यीशु मसीह के नाम में भोगने के बाद है। हालेलुया, दुख नहीं है इसमें। हालेलुया, मौत नहीं है, दुख नहीं है, सब सुख, सब जीवन अच्छे से व्यतीत करने के बाद अपनी इच्छा से है। हालेलुया, वो भी अपनी इच्छा के बिना नहीं है। हालेलुया, आप ब्लेस है। तो इसमें खुदा क्या कहता है, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे, हालेलुया, तो वो तो उस टाइम का था कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को लोगों ने देख पाए। हालेलुया, उस टाइम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को लोगों ने, चेलों ने देखा कि इसकी जो बातें हैं, इसकी जो बातें हैं ये आम मनुष्य की बातें नहीं हो सकती। तो इसकी जो बातें हैं ये कुछ अलग लग रही, तो इस बातों को बोलने वाला जो अलग है उसको देखना है। हालेलुया। तो उन लोगों ने उसकी पूरी उसकी जांच टटोल कर ली, निगरानी कर ली,
तो वो शरीर में तो हड्डी मांस का तो शरीर तो सबको हरी शरीर दिख जाता है हड्डी मांस का, उसके कारतूत कारनामे में। पर जो अंदर जो बोला, अंदर जो आवाज आई वो अलग थी, अलग सामर्थ्य वाली थी, अलौकिकता वाली थी। तो उस चीजों को देखने के लिए उन लोगों ने निगाह गड़ाई कि वाकई में है क्या। जब उन लोगों ने उस चीज को निगाह गड़ाई तो उन लोगों को सचमुच जीवित खुदा उनके अंदर से, प्रभु यीशु मसीह के अंदर से जीवित सामर्थ्य परमेश्वर दिखाई दिए। हालेलुया। और वो चमक के रूप में दिखाई दिए। हालेलुया। जब चमक के रूप में दिखाई दिए तो समझ गए कि वाकई में ये पर्सन जो है, जो प्रभु यीशु मसीह है, तो आम नहीं है, तो इसके अंदर जो बोलने वाला है, चलने वाला है, दिखने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। कि उसी के सामर्थ्य के द्वारा ये सारे कुछ होती है। हालेलुया। ऐसे नहीं कुछ है। हालेलुया। तो आज की तारीख में है, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। हालेलुया। आज भी अगर कोई अपने जो भी है संसार में जो भी पर्सन है, हालेलुया, मैं औरों को नहीं कहती, औरों में मैं नहीं देखी ना मैं कहती हूँ। हालेलुया। तो मुझे इतना पता है, मेरा खुद का पता है कि मेरा संसार में किसी हिस्से में मेरा किसी तरह का नहीं था। हालेलुया। मैंने कल अपने ब्रदर से भी इस बातों को शेयर किया। अपने ब्रदर से भी मैंने कहा, भाई देख, मेरी लाइफ तो कहीं ना कहीं खुदा के हाथ में ही होनी थी। हालेलुया। क्यों होनी थी? क्योंकि जब तक मैं कुंवारी थी तब तक मैं बिल्कुल अपने मन के हिसाब से चलना, पवित्रता वाली लाइफ होनी, ये ज़्यादा मेंटेनेंस रखती थी मैं। हालेलुया। और रही बात लड़कों की, तो उससे मैं कोसों दूर रहती थी, उस चीज़ों से मैं कोसों दूर रहती थी, है ना। तो एक बार ऐसा ही कुछ हुआ, मैं 8th में थी, तो मेरे पास साइंस के पेपर इंग्लिश मीडियम से मुझे 9th की आ गई। मुझे जो जो क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व कर लिया। लास्ट में जब मैडम चेकिंग करने, आधा पेपर कर चुकी थी, मैडम चेकिंग करने आई तो देखती क्या कि इसके पास तो 9th क्लास के साइंस के क्वेश्चन पेपर आ गए, इसने सॉल्व कर लिया। और क्या होता है कि सॉल्व कर लिया, फिर मुझे डांटने लगी, बोलने लगी। तो डांटने लगी, बोलने लगी, मैडम के मुंह से निकल गया 9th का क्वेश्चन पेपर इसके हाथ में आ गया, 8th में है, ऐसे कर क्या रही है। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ, मैम ने फिर ले लिया, फिर मुझे 8th के दे दिए। तो जितने आते थे मैंने सॉल्व किए। बाद में जो मुझे लर्न थे वो 8th के रिलेटेड थे क्वेश्चन साइंस के, तो मुझे लगा कि मेरे ही, मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया और फिर मैंने सॉल्व किया। हालेलुया। तो क्या होता है कि फिर 8th का आया तो मैं उसे सॉल्व करी। हालेलुया। 8th के जो क्वेश्चन पेपर आए, है ना, 9th के थे आधे, तो मैंने जितने थे, मुझे मैचिंग थी 8th से, तो मैंने 9th के सॉल्व कर लिए। फिर 8th का आया तो 8th के सॉल्व करी। तो क्या होता है कि फिर हम भाई बहन थे, हम थे 3 इकट्ठे पढ़ते थे एक स्कूल में। तो जो छुट्टी हुई, छुट्टी के टाइम जब हम निकलने लगे, साइकिल से थे, मैं अपनी सिस्टर को बैठाई थी आगे आगे, ब्रदर मेरे पीछे। और 9th के जो बॉयज़ थे उनकी पेपर कल 9th का जो साइंस का पेपर होना था वो नेक्स्ट डे होना था। तो एक दिन हमारा पहला हो गया था, उनका वही सेम ही था, वो नेक्स्ट डे होना था। तो क्या करते हैं कि जब छुट्टी हुई तो फिर बॉयज़ इकट्ठे होके अपने साइकिल से पीछे पीछे, मेरे पीछे पीछे, और मैं इतनी तेज साइकिल भगाई अपने भाई, मैं भाग ले साइकिल भगा और भाग घर चल, है ना। वो लड़के पीछे पड़े। तो मुझे समझ नहीं आई क्यों। तो कुछ एक जो मेरे क्लास के भी थे, वो भी, मैं किसी से बोलती नहीं थी, ना किसी से बोलना ना कुछ, इतना डर, पेरेंट्स ने इतना डर डाल दिया हुआ था कि लड़कों से कभी बात नहीं करना। स्कूल से भी वो उस टाइम का रूल्स था कि लड़कों से बात नहीं करना। हालेलुया। तो उनको देख कर मैं डर जाती थी, उनको देख के मैं बिल्कुल ऐसा, मुझे खौफ सा मेरे चेहरे पे हो जाता था, क्या पता नहीं क्या हो जाएगा, बुला देगा तो मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरीके का लड़का मुझसे बोल ना दे, कुछ मुझसे हाय हेलो ना बोल दे, या कुछ भी इस तरह से डर, मुझे इतना डर और खौफ इतना चढ़ा रहता था। और क्या हुआ,
कि भगा रहे हैं, फिर भी भगाना तो कुछ एक ने आगे से आके खड़े करे नहीं, उसने भी बोला कि हाँ सिस्टर, जो तुझे पेपर मिला है ना, हम उसके बारे में पूछने आए, तो हमें बता दीजिए क्या क्या क्वेश्चन, जो कुछ भी याद है बता दे, हमें नहीं आता है, हम 2-4 जो भी लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं क्या नाम है कर दूंगा पेपर में, मैं पास हो जाऊंगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ब्रदर मेरे नाल था, तो वो मुझे बोलता दीदी बोल दे, तुझे याद है बोल दे, डर क्यों रही, तू स्मार्ट थोड़ा रहा है, बोल दे। तो इस तरीके की बात है। मुझे 2-4 क्वेश्चन जो याद थे, मैंने कहा कि 8th वाले जो थे ना सेम वैसे वैसे क्वेश्चन थे। कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में था, और कुछ टाइप्स ऑफ स्टोन, कुछ ऐसे थे, है ना, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे, तो मैंने बता दी, है ना। तो चला गया, मैं डरी, मैं रोते रोते घर पहुंची, तो घर वाले ने पूछा क्या हो गया, तो मम्मा ने पूछा क्या हो गया, तो मैंने इस तरह बातें बताई, तो कहते तो क्या हो गया, तो बता देना था, डर उन्होंने ही डाला। बाद में कहते तो क्या होगा, क्वेश्चन ही पूछ रहा था, कुछ और थोड़ा कह रहा था, कुछ आई लव यू थोड़ा कह रहा था, क्वेश्चन ही पूछ रहा था, बता देना था। आई लव यू कहता तब फिर हम जाते उससे बात करने, लड़ाई करने, जब उसके पेरेंट्स से कुछ बात करने, क्यों ऐसा, है ना, ये सिस्टम। तो पेरेंट्स बोला कि हाँ क्वेश्चन ही पूछ रहा था, बता देना था। मुझे इतना डर लगता था, इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा, कि बस क्वेश्चन थी वो बता दी, जैसे भी था, जब पूछा तो फिर मैंने बता दिया। मुझे इतना भय, इतना खौफ, हालेलुया। तो ये इस तरीके का था कि डर और खौफ, हालेलुया। तो प्रभु के राज्य में कि हाँ हमारी जो मेंटेनेंस है होलीनेस वाली, तो इस तरीके का, तो मैं शुरू से मेरी वो चीज़ें डर भय, कह लो कि पेरेंट्स ने जहाँ मैरिज किया बस, उसके अलावा फिर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं, है ना। तो फिर भी मुझे औरों से फिर भी वही डर, वही कुंवारेपन वाला डर ही रहता था, हालेलुया। तो ये चीज़ें थी, हालेलुया। तो अब वचन में आते हैं, एक बीच में एक टेस्टमनी भी आ गई थी, हालेलुया। तो वचन में आते हैं, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गिराई, तो उसका मुख स्वर्ग दूत का सा देखा, हालेलुया। तो आज की तारीख में अगर कोई प्रभु के संसार की जो बातें थी उनमें बता दी, हालेलुया। तो मैंने ये कहा था कि हाँ, कि मैंने ब्रदर को कहा कि हाँ मेरी लाइफ कहीं ना कहीं किसी के हाथों में होना था, हालेलुया। तो हाँ ये चीज़ें हैं कि होनी थी मुझे। मैं एक व्यक्ति होता आम नॉर्मल कहीं अपने लाइफ में गृहस्थी जीवन जी लेता है, जहाँ किसी तरह का जीवन जी ले, है ना, तो आम अपनी इच्छा से जी सकता है। पर मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी जब एंगेजमेंट हुई उसके बाद मेरी स्टोरी हुई, तो कुछ ऐसा हुआ, तो जो चीज़ें ने मुझे बस फेवर दिया था, बचाया था, तो वो उस चीज़ों के बारे में मेरे ब्रदर ने कहीं से पूछा, तो उसने बोल दिया कि तो ऐसा कर बहन की मैरिज छोड़ दे, उसे कहीं बिठा दो, कहीं किसी की भलाई के कामों के लिए। तो उस चीज़ों से जैसे भी हुआ, तो वहाँ पे जो मैरिज हुई, वहाँ पे मेरी कुछ मैरिज के बाद रिसेप्शन का डे था, उसी दिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ उलट पुलट हो गया मैरिज लाइफ का भी। तो उस वक्त भी किसी डॉक्टर ने आया, तो उसने भी वो वर्ड बोल दिया, अरे भाई तुम जिसे ब्याह करके लेके आया उसे ब्याह क्यों किया, उसे किसी मठ पे रख देते कि वो वहाँ पे भलाई का काम। उस वक्त ये वर्ड हो गया। फिर उसके बाद उन फैमिली वालों ने जिसकी उपासना करते थे उनके वहाँ बैठी, तो उनके वाला भी जो था वो भी आके वो अपनी भाषा में आके मुझ पे बोल पड़ा कि हाँ आज से तुम इसके सम्मुख होके बैठो तो भलाई के काम होंगे। अब मेरी चाहत थी कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे जीऊं, पर मेरा तो लाइफ कहीं ना कहीं किसी के हाथों में इस तरीके से जाना था। मेन बात ये थी जाने के तो कहीं भी जाए, पर मैं ठीक रहती, मेरा गुड हेल्थ रहता, तब तो मैं किसी का भी कर सकती थी। अब मेरे गुड हेल्थ ना हो और मैं उस भलाई को करती जाऊं, तो मेरा क्या होता, मेरे शरीर का जब मैं ही ठीक ना होती, मैं लोगों का भलाई क्या करती। हालेलुया। भलाई करने के लिए भी तो खुद की हेल्थ ठीक होनी चाहिए थी। भलाई करने के लिए भी हम अपनी होश आवाज में और हंसी बोली में अपने सब चीज़ों को सोच समझ के बोलने के लिए होता। वो भलाई ही करती, उस तरह की चीज़ों के अट्रैक्ट में भलाई करती, और मैं खुद अपने होश आवाज में ना होती, और भला ही करती मैं अपने शरीर में चंगी ना होती, भला ही करती मैं अगर
एक औरत होते हुए मैं एक बच्चे की माँ ना होती। हालेलुया। हर कोई खाता औरत है तो ब्याह हुआ है, चाहे जो भी है, तो बच्चे भी होने जरूर ब्याह है ना। मैं औरत नाम में आ तो गई थी दुनिया में, और अगर मैं भला ही करती, मैं बच्चे ना मेरे होते, तो उस औरत के नाम पे लोग कितना कुछ धब्बा लगाते हैं। हालेलुया। तो वो भलाई का क्या भला होता कि मैं खुद ठीक ना होती, मैं खुद होश आवाज में ना होती, खुद मैं अपने अपनों में ना पहचानी जाती, और मैं एक मूर्त की तरह, एक समाधि की तरह बैठ के भलाई करती, और मैं खुद ठीक ना होती, है ना। तो ये सारी चीजें बारीकी से एक एक चीजों को मैंने नोट किया है संसार में, अपने जीवन में, अपने आप में। तब मैंने जाके तो ये स्टैंड लिया। तो ये भी स्टैंड लिए तो भी मेरे खुदा, जीवित खुदा के हाथों में जीवन गया, और उस खुदा के प्रकाश को देखा, और उस सामर्थ्य में चलना शुरू करी अपने होश आवाज में। हालेलुया। हर तरीके से तो लोगों का भला भी हो रहा, तो मेरा भी भला है ना। लोगों का भला हो रहा तो मैं भी अपने होश आवाज में होके बोल रही, तो लोगों का भला भी हो रहा, मेरा भी भला हो रहा है। मैं सबको पहचान पाती हूँ, सबको, फैमिली में हर एक को पहचान पाके, और मैं अपने जो खुदा की आत्मा की आवाज के अनुसार वो भलाई भी हो रही है, खुद में भी उस सब में हूँ। हालेलुया। तो ये तरीके मैंने भाई को कहा कि भाई देख, मेरी लाइफ तो किसी के हाथ में होनी थी, अब जहाँ गई वो सही जगह गई है, और मैं अपनी होश आवाज में भी सबको पहचान भी रही हूँ, सब कुछ खुदा के कामों को भी कर रही हूँ, भलाई के कामों के लिए। आखिर संसार में कहीं ना कहीं किसी ने चुनना था, तो मेरी हेल्थ जो है वो नहीं ठीक थी ना, मेरी ना एक औरत होते भी अगले के पास संतान ना हो, तो उस औरत के भी ऊपर कितने लांछन लग सकते थे। हालेलुया। तो आज हर तरीके से प्रभु ने ब्लेस करके, अपने जीवित खुदा पवित्र आत्मा ने, प्रभु यीशु मसीह ने, सामर्थी खुदा ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने अपने आत्मा में, अपने सामर्थ्य में, अपने अभिषेक में रखा लोगों की भलाई के लिए भी। तो मेरा भी भला है कि मैं भी भली चंगी हूँ, बोल रही हूँ और सबको पहचान रही हूँ। हालेलुया। ये भलाई ही भलाई, मकसद असली भलाई होता है। हालेलुया। और वो भलाई का क्या भलाई, जो बंदा खुद को पहचाने ना, किसी को पहचाने ना, और उसकी आत्मा उसकी साधना से काम करता जाए, है ना, वो भलाई नहीं होता। बंदा उसके बाद मरा मुर्दे की तरह शरीर जिए, है ना, और लोगों की कितना कुछ सहे, फिर भी लोग समझे ना उस व्यक्ति को, तो व्यक्ति को एक ना एक डिसीजन तो लाइफ का लेना पड़ता। हालेलुया। तो उसी तरीके से जब मैंने होलीनेस की लाइफ को लिया, तो जीवित खुदा के हाथों में मेरा जीवन गया, और उनकी इच्छा, उनकी आत्मा के अनुसार जो भी है, वो पवित्रताई के भरे और सामर्थ्य भरे लोगों की भलाई के कामों के लिए, और लोगों को पहचान, बच्चे भी, सब चीज़, यानी कि खुदा के अरेंजमेंट में सारा कुछ सेट है कि हाँ मैं अपने होश आवाज में भी हूँ। हालेलुया। ताकि मैं सबको पहचानती, सबको सब कुछ तरीके से, सबके हर चीज़ों को सुन के हर कामों को कर रही हूँ ना। हालेलुया। तो आप देख रहे हैं ना, तो आप ब्लेस हैं। हालेलुया। इस तरीके से मैंने ब्रदर को कहा कि हाँ, कहीं ना कहीं लाइफ मेरी इस तरीके से खुदा के हाथ में ही होनी थी। हालेलुया। तो आज उस सही खुदा और जीवित परमेश्वर के हाथ में है, तो मैं भी ब्लेस, बच्चे, घर घराना, दुनिया जहान, सारे ब्लेस हैं। हालेलुया। हालेलुया। ब्लेस हैं आप। तो वचन है जो, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। हालेलुया। आज प्रभु के वचन देते हैं, जो भी देते हैं, हालेलुया, अगर हमें प्रभु के राज्य से, चाहे किसी तरह से अगर कोई मदद सहायता मिलती है, हालेलुया, तो वो खुदा है। हालेलुया। मनुष्य नहीं है। क्योंकि मैंने उस चीज की खोज की थी, तो मैंने खुदा ही कहा था, मैंने मनुष्य नहीं कहा था। मैंने उस चीज की खोज की थी, तो मैंने मनुष्य नहीं कहा था, मैंने खुदा ही कहा था। क्योंकि मनुष्यों के द्वारा वो चीजें मुझे नहीं मिली थी। हालेलुया। तो मनुष्यों के द्वारा वो चीजें मुझे, फेवर कह लो, तो वो नहीं मिली थी। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कि जब हमारी कोई मदद सहायता करता है, तो हम उस मददगार और सहायक को, अगर प्रभु के राज्य से है, हालेलुया, तो जिसको मिल जाता है आसानी से, तो वो उस चीजों का महत्व नहीं समझता।
आसानी से मददगार सहायक मिल जाए तो उस चीज़ों के महत्व को नहीं समझता। पर जिन्हें काफ़ी स्ट्रगल फेस करके जो मिलता है तो वो उस चीज़ों को समझ पाता है कि हाँ, ये फेवर जो है वो खुदा का है। हालेलुया। मनुष्यों की ओर से ऐसी कोई फेवर नहीं हो सकती, खुदा का है। क्योंकि ऐसे फेवर तो हम कितना तरले मिलता हर चीज करके देख चुके तो नहीं मिली। हालेलुया। तो ये फेवर हमें खुदा से ही मिली। हालेलुया। तो अगर कोई हमें वचन देता है, जहाँ हम वचन सुनते हैं, तो आज के तरीके में देखा जाए तो एक विश्वासियों का आज के तरीके में देखा जाए तो अगर वो देखना चाहते हैं ना खुदा के ऊपर, जो खुदा के नबियों के ऊपर, दादासियों के ऊपर जो वचन सुनते हैं, हालेलुया, हर एक से वाला वचन नहीं, जो प्रभु की हजूरी में घंटों बैठने वाले हों, प्रार्थना करने वाले हों, जैसे है ना, तो उन लोगों के बीच में अगर कोई चाहे ना कि हाँ इससे मैं वचन सुन रही हूँ, या इससे हीलिंग ले रही हूँ, या कुछ भी ऐसा है, तो वो उस तरीके से अगर प्रार्थना करते हैं, अपने मनों को शुद्ध करके साफ करके प्रार्थना करते हैं, अगर उनके मन में वो चीज़ें होती कि हाँ मैंने देखना है कि इस चीज़ों के पीछे क्या है, और जो मेरी मदद जो है, ये जो चंगाई आ रही, हीलिंग आ रही है, या कुछ भी है, तो उस चीज़ों के लिए एक फोकस बनानी होती है। हालेलुया। कि खुदा का फोकस बनाना होता है कि खुदा कि मेरा जो मकसद है, जहाँ मेरा मतलब है कि मैंने स्टैंड लिया तेरे राज्य के लिए, तो मैंने उस चीज़ों को देखना है। हालेलुया। मेरा मकसद है, जो मेरा स्टैंड है तेरे राज्य के लिए, तेरे वचन से जीने के लिए, तो मैंने उस चीज़ों को देखना है। हालेलुया। तो क्या होता है कि हम देखने के लिए, जब हम देखते हैं अपनी शारीरिक नजरिए से नहीं, आत्मिक नजरिए से देखते हैं, तो आत्मिक नजरिया कैसा होता है? खुदा वाला नजरिया होता है। जैसे कि जो हम जिस वचन को पढ़ते हैं, हम वचनों की गहराई में जाते हैं, तो वचन की जब पढ़ के गहराई में जाते हैं तो हमें पता नहीं लगता। हम 2 से 3 बार जब वचनों को पढ़ना शुरू करते हैं, उसे डीपली चले जाते हैं, तो चीज़ों को हम जब किसी भी क्वेश्चन को हम जो स्टडी वाले बच्चे होते हैं, जब हम स्टडी कर रहे थे उस टाइम में देखते हैं, जब हम जिस क्वेश्चनों को बार बार पढ़ते तो डीपली चले जाते हैं। और डीपली जाने के बाद क्या होता है कि वो जब डीपली जाते हैं तो वो इतना वचन घुल मिल जाता है हमें, वो स्टडी का जो क्वेश्चन होता है वो घुल मिल जाता है। फिर वो देखना हौली हौली माइंड में है, वो अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से कि जब हम उस चीज़ों को अपने हृदय की गहराई में लेके जाते हैं वचन से, जब प्रार्थना से, तो इतना गहराई में जिस भी वचनों को पढ़ना हो गहराई में लेके जाते हैं। जब गहराई में लेके जाते हैं तो फिर गहराई में जब जाते हैं तो वो प्रकाश दिखने लगता है। हालेलुया। वचनों को हम लेके जाते हैं गहराई में, तो क्वेश्चन जब वचनों को क्वेश्चन का होता है लर्न हो जाता है। हालेलुया। स्टडी वाले बच्चे होते हैं जो गहराई में स्टडी उसको बार बार रिपीट करते हैं तो माइंड में जाकर लर्न हो जाता है। तो प्रभु के वचन को जब हम उसको रिपीट करते हैं, एक ही को घोषणा करते हैं, बार बार अनगिनत बार एक ही वचन को लेकर बैठ जाएंगे, तो वो देखना वो होली 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 प्रकाश का रूप ले लेती है हमारे अंदर। हालेलुया। प्रकाश का रूप ले लेती है, और फिर हमें उस वचन से वचनों के द्वारा फिर प्रकाश आ जाता है, यानी कि उसमें खुदा की सामर्थ और लाइट आ जाती है। हालेलुया। फिर सेकंड आता है, एक तो ये हो गया, और हालेलुया, एक सेकंड होता है जब हम दास दासियों पर भरोसा करते हैं, या जिसने भी वचन दिया हो, जिसने हमारी खुदा में हेल्प की हो, हम उनके पीछे जो खुदा का जो स्वरूप है वो देखने की चाहत करते हैं, और बोलते हैं कि खुदा सचमुच ये व्यक्ति द्वारा काम नहीं है, तेरा ही काम है, तू अपने आप को प्रकट कर, साबित कर, कुछ भी कर। जब इस चीज का रट लगा लेते हैं तो एक टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, काफी लॉन्ग, क्योंकि मैंने भी जब अपने प्रभु को, है ना, मैंने भी अपने प्रभु को देखा तो मैंने भी यही रट लगाया था, प्रभु नहीं, मुझे मदद सहायता करने वाला कोई नहीं हो सकता, मुझे मदद सहायता करने वाला मेरा प्रभु तू ही है, और कोई नहीं हो सकता। प्रभु कोई नहीं हो सकता, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है प्रभु, तू मेरी मदद तू ही कर सकता है।
दुनिया में किसी मनुष्य में ताकत नहीं, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी सहायता करे या मुझे इस गड्ढे से निकाल के ले आए। प्रभु तू ही है, तू अपने आप को जाहिर कर प्रभु। नहीं प्रभु, तू अपने आप को जाहिर कर, तू मेरे सामने आ, तू मेरे सामने प्रगट हो। तेरे सिवा कोई नहीं कि जो मेरी मदद कर सके। हालेलुया। तो इस तरीके से मैंने रट लगाया था। सबको पता ही है आत्मा में, हालेलुया, कि हाँ जब हम रट लगाना क्या होता है। जब हम बैठते हैं रट लगाते हैं तो हमारी रट कैसी हो जाती है। तो जब मैंने भी बैठा प्रार्थना में, मैंने भी अपने प्रभु से सारी बातें कह दी। प्रभु कोई मनुष्य नहीं मेरी मदद कर सकता, तूने मदद किया प्रभु, तेरे ही काम है प्रभु, तेरे ही हाथ है प्रभु, तेरे ही है। क्योंकि उससे पहले एक और भी बात थी कि जब मेरी ये ऑपरेशन वाली जो स्टोरी थी डेड वाली, उससे पहले की बातें थी। एक तो बात मैंने कहा था कि मुझे और मिनिस्ट्री में जानी है, तो कोई नहीं लेके गया। तो एक सिस्टर थी, तो उसने मुझे बोला कि हाँ सिस्टर, हाँ मैं तुझे अंकुल मिनिस्ट्री में लेके चलूँगी, हमारे यहाँ बस आती है, तू वहाँ चलना। मैंने कहा ठीक है। अब वो सिस्टर जिसने बोला, मैंने घर वालों को बोला, कहते नहीं हम नहीं जाने देंगे। तो ना तो कहाँ है, कैसे है, हम नहीं जाने देंगे। तो घर वालों ने मना कर दिया और सिस्टर ने फ़ोन किया। मैं कि सिस्टर मेरे घर वालों ने तो मना कर दिया। वो बिलीवर थी और वहाँ जाती थी, हालेलुया, इतनी बिलीवर, स्ट्रांग बिलीवर थी, वहाँ जाती थी। कहती हमारे बस आती है यहाँ, हम निकलते हैं, चलना। मैंने बोला, मैंने घर वालों को बोला, उन्होंने मना कर दिया। फिर क्या हुआ कि मुझे बुखार मुझे बुखार, मेरे बच्चों को बुखार, दोनों बच्चों को बुखार हो गया। तो मैं तड़फ के रह गई कि मुझे कोई निकाले सही, कि मुझे लेके जाए सही। मैं अपने सिचुएशन से बाहर आना चाहती है ना। मैं तड़फ के रह गई कि मुझे कोई निकाले, इस माहौल से बाहर निकाले कोई। मैं बुखार, मुझे बुखार, मेरे बच्चों को बुखार, तड़फ के ही रह गई। बुखार की दवाई एक हफ्ते हम बुखार में ही रहे, तीनों हम बुखार में ही रहे। और उसके बाद जो स्टोरी हुई, तो ये शायद ऑपरेशन से पहले की ये बात, पहले की स्टोरी है। तो उस तरीके से मैंने ये चीज़ें बोली थी। फॉलो मैं पास्टर अमृत सुंदर की मिनिस्ट्री को करती थी, उनको भी देखती थी, उनको भी फॉलो करती थी। तो वहाँ पे इस तरीके से सिस्टर ने बोला था, तो नहीं जा हुआ, बुखार हुआ, उसके बाद ठीक हुई, तो फिर पेन हुआ, तो फिर ऑपरेशन हुई, इस तरह कहानी हुई। तो है ना, इस तरीके से वही। फिर मैंने कहा कि मनुष्य का फेवर नहीं है, कि मनुष्य को मैंने फेवर लेना चाहा भी कि मेरी हेल्प करो, कि मैंने की वो सिस्टर थी, घर पे भी आना जाना था, तो उन लोग वहाँ की थी, तो मीटिंग था, तो उस वक्त आई थी। तो उसने बताया था, नहीं फेवर नहीं मिला था। मैं परेशान थी। जब मुझे फेवर मिला वही, तो फिर मैंने प्रार्थना की, प्रभु से कहा, मैं प्रभु तू ही है। तो वही मैंने कहा कि हाँ, मैंने जब उस चीज़ों को देखा तो मैंने उस प्रभु को देखा कि प्रभु हाँ, मुझे तेरी ओर से फेवर मिली। तो ये बच्चे ने, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्ग दूत का सा देखा। तो भवन में जब मैंने गई तो मैंने उस चीज़ की खोज की थी, प्रभु कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, तू ही है, तूने मदद की है प्रभु, तू मुझे दिखाई दे, तू मुझे दिखाई दे, तू मुझे दिखाई दे। वो मनुष्य नहीं कोई हो सकता, तू मुझे दिखाई दे। तो खुदा ने दिखाई दिया। तो आज की तारीख में है, अगर कोई इस तरीके से देखना चाहता हो, या किसी ने हेल्प की हो, जैसे भी हो, तो अब एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करें, खुदा मुझे तुझे देखना है, खुदा मुझे तुझे देखना है, मैंने तुझे देखना है, तुझे महसूस करना है। चंगाई को तो देख लेते हैं, चंगाई को हाथों में, शरीर में देख लेते हैं, चंगाई होते हुए महसूस नहीं कर पाता कोई। चंगाई को देख के